एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंभ में। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीएस जीके के करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ये जीएस जीके के जो क्वेश्चन हैं ये अगस्त 2024 के ही मेनली क्वेश्चन हैं। ये मैंने टॉप 10 क्वेश्चन ही सिर्फ रखे हुए हैं कि आप जैसे किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के, तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको हेल्प में आएंगे। तो मैंने बहुत ही लेंदी क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ 10 क्वेश्चन ही डिस्कस किए ताकि आप पूरे वीडियो को देख भी सकें। और इस थोड़े थोड़े करके आप पढ़ेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि क्या चीज़ें हमने माइंड में सेट करी थी। तो चलिए बढ़ते हैं। एज ए प्रैक्टिस के थ्रू पे भी मैंने बनाए हैं। अच्छा, इसका वही जो मैं बता दूँ कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है, किसी भी आप जो भी आप क्वेश्चन देखेंगे उसका मैंने सब में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने सीरीज़ की तरफ। ज़्यादा टाइम ना देते हुए अपने सीरीज़ की तरफ बढ़ते हैं कि आज के क्वेश्चन को लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं 2024 अगस्त में जो इम्पोर्टेंट अभी हाल ही में हुए हैं। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी ने से किसे सम्मानित किया गया है। यानी फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, ये कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है। अब इसमें ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, मतलब द्रौपदी मुर्मू जी को, या नरेंद्र मोदी जी को, या सी ऑप्शन में है एस जयशंकर जी को, या डी ऑप्शन में है अमित शाह को। तो इसका जो राइट आंसर है आप देख रहे हैं, इसका राइट आंसर द्रौपदी मुर्मू है। अच्छा, कब हुआ है, कब सम्मानित किया गया है, चलिए बता देती हूँ। 5 से 7 अगस्त 2024 तक फिजी की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। 5 से 7 अगस्त 2024 तक ये जो है फिजी अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज के सीरीज का। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में है स्वर्ण पदक, यानी जो सिल्वर मेडल है, स्वर्ण पदक जीता है। बी ऑप्शन में है गोल्ड मेडल जीता है, या बी ऑप्शन में है रजत पदक जीता है यानी सिल्वर मेडल, या सी ऑप्शन में है कांस्य पदक, यानी ये जो है कांस्य पदक जीता है, या डी ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है रजत पदक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसमें देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 8 अगस्त को, बी ऑप्शन में है 9 अगस्त को, सी ऑप्शन में है 10 अगस्त को, डी ऑप्शन में 11 अगस्त को। 8, 9, 10, 11 इसका राइट आंसर है वो है 9 अगस्त को। यानी 1995 में हर साल 1995 से आज तक के हर साल 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्वदेशी तथा आदिवासी लोगों में योगदान और अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए, यानी इसका जो मेन मोटिव है वो उद्देश्य है ये जो आदिवासी लोग हैं उनके योगदान को अधिकारों के बारे में, योगदान और अधिकारों के बारे में उनके अंदर जागरूकता लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। हाल ही में समाचारों में देखा गया एमपॉक्स, जिसे मंकी पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, किस रोगजनक के कारण होता है। ऑप्शन इज, यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है वायरस, बी ऑप्शन में है बैक्टीरिया, सी ऑप्शन में कवक, डी ऑप्शन में है प्रोटोजोआ। इसका राइट आंसर जो है वो वायरस है। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में ये मंकी पॉक्स यानी एमपॉक्स के मामले में वृद्धि की, जो इससे संबंधित करने के लिए आपातकालीन बैठक आयोजित की गई थी, जो विशेष रूप से इसको रोकथाम के लिए इस कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है।
कि इसमें वृद्धि ना हो पाए इस गंभीर बीमारी से, वायरस से। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि हाल ही में किस देश ने CAVA महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग 2024 जीता? ऑप्शन इज भारत ने, बी ऑप्शन नेपाल ने, सी ऑप्शन भूटान ने, डी ऑप्शन ईरान ने। राइट आंसर हमारा है वो भारत है। यानी भारत ने काठमांडू में नेपाल को 3-2 के रेशो से हरा कर ये CAVA महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का फाइनल जीता है। इस जीत ने लीग में भारत का दूसरा खिताब जीता है, यानी इससे भारत का दूसरा खिताब जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है हर वर्ष किस दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ऑप्शन इज 5 अगस्त, बी ऑप्शन इज 6 अगस्त, डी ऑप्शन इज 7 अगस्त और डी ऑप्शन इज 8 अगस्त। राइट आंसर हमारा 7 अगस्त है। 7 अगस्त को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भारत की हथकरघा विरासत का सम्मान करता है और कारीगरों का समर्थन करता है, और उनका उद्देश्य होता है कि उनमें एक जागरूकता, एक अच्छी भावना को चिन्हित करना। अच्छा देखिए, जो भी मैं क्वेश्चन बनाती हूँ अपने चैनल पे, जो भी चीज़ें आपको बताती हूँ सब बाईलैंग्वेज होता है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए कि ऐसा भी नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले ही देखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले ही देखेंगे। सब बाईलैंग्वेज होता है। मैं उसको हिंदी में भी समझा दूंगी और इंग्लिश में भी समझा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो इसीलिए मैं दोनों लैंग्वेज का यूज़ साथ ही साथ करती रहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व शेर दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि विश्व शेर दिवस के रूप में। ऑप्शन इज 9 अगस्त को, बी ऑप्शन 10 अगस्त, सी ऑप्शन 11 अगस्त और डी ऑप्शन है 12 अगस्त। राइट आंसर हमारा 10 अगस्त है। यानी शेरों के संरक्षण को, सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, इसमें एक हाईलाइट पॉइंट करिएगा। मैं शेर का एक वैज्ञानिक रूप से जो नाम दिया जाता है कि शेर को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है, मैं वो भी बता रही हूँ इसमें। ये पॉइंट को आप हाईलाइट रखिएगा। हो सकता है मैं भी किसी भी एग्ज़ाम में आपको विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है ये ना पूछ करके कि शेरों का वैज्ञानिक नाम क्या है ये पूछ दिया जाए। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ये एक हाईलाइट पॉइंट है कि इसको पैंथेरोलियो के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो शेर होते हैं उनका वैज्ञानिक रूप का जो नाम होता है वो पैंथेरोलियो होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आज के सीरीज़ का। UPI के जरिए आप एक बार में कितने लाख रुपए तक का टैक्स पेमेंट कर सकते हैं? तो इसका जो इसमें ऑप्शन है 6 लाख, 7 लाख, 5 लाख या 9 लाख। कितने लाख रुपए तक का टैक्स पेमेंट कर सकते हैं? इसका राइट आंसर हमारा 5 लाख होगा। UPI के जरिए आप एक बार में 5 लाख रुपए तक का टैक्स का पेमेंट आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आज के सीरीज़ का। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले अमन सहरावत किस खेल से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन इज मुक्केबाजी, बी ऑप्शन कुश्ती, सी ऑप्शन टेबल टेनिस, डी ऑप्शन बैडमिंटन। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है वो कुश्ती है। यानी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के सहरावत ने पुरुषों की 57 जो है किलोग्राम की ये जो कुश्ती की श्रेणी में कांस्य पदक जीता है और भारत की कुश्ती इतिहास में एक गौरवपूर्ण क्षण का जो है गौरवपूर्ण क्षण उन्होंने पैदा किया है। क्योंकि इस कुश्ती में जो अपने भारत का जो था ये सबसे जो है माने जाने वाला इनका एक जो है सहरावत जी का एक ये समझ लिए कांस्य पदक जीतने का इतिहास उन्होंने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 10 है आज के सीरीज का कि हाल ही में किस भारतीय को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक ग्रेट कॉलर ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार मिला? ऑप्शन इज द्रौपदी मुर्मू, बी ऑप्शन नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन नीरज चोपड़ा, डी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर हमारा द्रौपदी मुर्मू है। अच्छा, ऐसा कहते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 10 अगस्त को दिल्ली के तोमर तेस्ते का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रेट कॉलर ऑफ द ऑर्डर तिमोर लेस्ते प्रदान किया गया है।
क्वेश्चन नंबर लास्ट है 11 और आज के सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है जीएस जीके के प्रोपोर्शन का कि हाल ही में कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसमें देखिए ऑप्शन में है हरियाणा, बी ऑप्शन में है पंजाब, सी ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन में है बिहार। इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हरियाणा होगा। यानी हरियाणा राज्य ने किसानों के सभी फसलों में एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बना दिया है। तो एमएसपी क्या है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा अगर आपको पता है, नॉलेज है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको डिफ़ाइन करिएगा। तो पूरे वीडियो को अगर आपने वॉच किया है तो वेरी थैंक यू सो मच और बने रहिएगा मेरे चैनल से ताकि आपको और सारी नॉलेज मिलती रहे। इस तरीके के मैं क्वेश्चंस और भी शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड डे।